नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल अमीज टैरो वर्ल्ड। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए मंथली टैरोस्कोप लेकर। दिसंबर का महीना आपका कैसा जाने वाला है वो प्रेडिक्शन मेरे कार्ड्स के हिसाब से मैं आज आपको बताने वाली हूँ। टू द पॉइंट प्रेडिक्शन रहेगा, ना कोई स्टोरीज ना कोई बड़ी बातें, बस कुछ ऐसी चीजें जो हाईलाइट होगी आपके दिसंबर के महीने की। तो बिना कोई वक्त जाया किए चलते हैं, ये देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए दिसंबर का महीना कैसा जाने वाला है। एक्वेरियस वालों के लिए जो ये महीना है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको किसी भी डिसीजन मेकिंग में दो बेस्ट ऑप्शंस दिखाई देंगे और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इनमें से कौन सा चुने। कार्ड्स ये कहते हैं कि इस महीने में कोई मेजर डिसीजन ना ले। अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना ही पड़ रहा है तो किसी की सलाह ले और उसके बाद वो डिसीजन ले। अगर आपको कोई प्रपोजल आता है काम के लिए तो ये महीना सही नहीं रहेगा उसको एक्सेप्ट करने के लिए। हो सके उतना इस महीने को शांति से गुजर जाने दीजिए और फिर आगे बढ़िए। स्पाइसेस वालों के लिए ये जो महीना है तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटीज लेके आने वाला है। कुछ ऐसी चीजें होगी जो आपको थोड़ा सा दुखी कर सकती है। आप कुछ इनसिक्योर हो जाएंगे, आपको लोगों से भरोसा उठने लगेगा और आपकी हेल्थ भी इम्पैक्ट हो सकती है। तो अब जब आपको मालूम है कि इस महीने में ये सब हो सकता है तो जितना हो सके उतना कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस में इस महीने को स्पेंड करें। योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, किसी हॉबी में अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए तो ये महीना थोड़ा सा बेहतर हो सकता है। एरीज के लिए इस महीने में बहुत शांति है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप चाहते थे कि एक ढंग से होनी चाहिए तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, तो वो ढंग से होने वाली चीजें इस महीने में शुरू हो सकती है। आपके आसपास के लोग भी बहुत कोशिश करेंगे आपको कंफर्टेबल फील करवाने की। इसका ये मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं पे रीलोकेट हो रहे हैं या किसी नई जगह पे काम शुरू कर रहे हैं तो जरा सा भी घबराहट मत रखिएगा, जरा सी भी हिचकिचाहट ना रखिएगा। आपके आसपास के लोग आपको काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील करवाएंगे और आप बहुत जल्दी सेटल भी हो जाएंगे। टॉरस टॉरस के लिए ये जो महीना है वो मूवमेंट का महीना है। इस महीने में आप ट्रैवल कर सकते हैं, इस महीने में आप वेकेशंस प्लान कर सकते हैं, इस महीने में बहुत टाइम से अटकी हुई चीजों को भी आप थोड़ा सा मूव होते देख सकते हैं। टॉरियंस के लिए इस महीने में काफी लक है, आपको हर तरह से हर मदद मिल जाएगी, लेकिन आप अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखिएगा। अब देखते हैं जेमिनी के लिए। जेमिनी के लिए ये महीना काफी फ्रूटफुल साबित होने वाला है। कोई फीमेल है फैमिली में जो आपकी खुशी की वजह बन सकती है। अगर आपकी नई नई शादी हुई है तो आपको बहुत खुशी होगी ये जानकर कि आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल प्रूफ हो रही है। वो सारी चीजें वो करेंगी जो आपने उनसे एक्सपेक्ट किया था और फाइनली आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी की जो ट्रेन है वो पटरी पे आ रही है। तो उनके लिए ये जो महीना है वो काफी पर्सनल बेनिफिट्स का ही महीना है। यहाँ पे अगर आप कोई रिलीजियस ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो काफी ज्यादा फ्रूटफुल भी हो सकता है। कैंसेरियंस के लिए इस महीने में कोई लीगल बेनिफिट है। अगर कोई केस चल रहा है या अगर आपने कोई केस किया है तो ये आपके फेवर में जा सकता है या आपके फेवर में ये मूव हो सकता है। काफी सारी चीजें हैं जो गलत हो चुकी है, लेकिन आपको कॉस्मोस एक मौका दे रहा है उन गलतियों को सुधारने का। तो जितना हो सके उतना जस्ट यानी कि न्याय प्रेमी बनिए और अगर जहां आपकी गलती है वहां पे माफी मांगिए। अगर कहीं पे आपके झुकने से चीजें सुधर सकती हैं तो वो भी कीजिए। इस महीने में जितना आपका कर्म सही होगा उतना ही आपका फल जल्दी आएगा आपके पास। लियो के लिए दिसंबर का महीना कैसा होने वाला है? भाई लियो के लिए दिसंबर के महीने में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है और ये सारी बेनिफिट्स मटेरियल बेनिफिट्स है। अगर इस सन साइन में कुछ स्त्रियां हैं जो माँ बनना चाहती हैं तो ये महीना आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाला है क्योंकि गुड न्यूज आ सकती है। जो मेल है इस सन साइन के अंदर उनको काम में प्रगति का बहुत ज्यादा चांस है।
आपको बोनस मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं, यहाँ तक कि आपके प्रमोशन के बाद थोड़ी आगे भी बढ़ सकते हैं। पर्सनल लेवल पे इस महीने में अपने माता पिता का ध्यान दीजिए, क्योंकि उससे काफी लक आ सकता है आपकी लाइफ में। वर्गोस के लिए दिसंबर के महीने में एक मेल मेंबर रहेगा जो काफी डोमिनेट करेगा आपको, और इस हद तक डोमिनेट करेगा कि आपको शायद थोड़ा टॉक्सिक भी फील होने लगे। लेकिन ये टाइम है उस इंसान को थोड़ा सा साइड पे रख के अपने आप पे फोकस करने का। जिस चीज से आपको नेगेटिविटी आ रही है, जो चीज आपको दुखी कर सकती है, जो चीज आपको स्टेबिलिटी से दूर लेके जा रही है, उससे अपने आप को बचा के रखिए। जितना हो सके अपनी पसंदीदा चीजों में टाइम स्पेंड कीजिए। काम के मामले में ये महीना काफी पॉजिटिव जाने वाला है। आप अपने काम को एक लेवल से दूसरे लेवल पर बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। ओवरऑल अ गुड मंथ ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट, but an average month on the personal front. लिब्रन्स के लिए किसी ओवरसीज से कोई गुड न्यूज आ सकती है। अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर चुके हैं, अगर आप किसी अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, तो इस महीने में वो अप्रूवल्स आ सकते हैं, वो मूवमेंट आ सकती है। लेकिन आप जिस चीज की वेट कर रहे हैं उस चीज को मिलने में और कपल ऑफ मंथ्स की आपको वेट करनी पड़ेगी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप जिस दिशा में जा रहे हो वो सही दिशा है। अगर आपके जो बॉस है वो मेल है और अगर उनका आपकी जिंदगी में फिलहाल कुछ नेगेटिव प्रभाव है, तो उस बॉस से भी आप इस महीने में छुटकारा पा सकते हैं, या उनकी मूवमेंट हो सकती है, या आपका प्रोजेक्ट या आपकी हायरार्की चेंज हो सकती है। ओवरऑल अ पॉजिटिव मंथ विद रिगार्ड्स टू पॉजिटिव मूवमेंट्स। आप किसी चीज की जिद में आ गए हैं, आपको उस चीज को छोड़ना ही नहीं है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको वो चीज चाहिए। अब ये जो आपकी जिद है वही आपके गलत डिसीजंस की वजह बन जाएगी। तो थोड़ा सा इस जिद को छोड़ दीजिए, थोड़ा सा 2 दिन के लिए सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो फीजिबल है कि नहीं, आप जो चाहते हैं वो प्रैक्टिकल है कि नहीं, और फिर अपने माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करें। इस चीज की वजह से आप ना तो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, बट आप अपने पर्सनल रिलेशंस को भी बहुत खराब कर रहे हैं। तो स्कॉर्पियंस के लिए ये महीना सिर्फ एडवाइसेस का होगा कि प्लीज जरा सोचिए, प्लीज जरा समझिए और फिर आगे बढ़िए। सैजिटेरियस वालों के लिए सामने से कोई प्रपोजल आने वाला है, और ये जो प्रपोजल है वो काम से रिलेटेड हो सकता है। जो लोग काम चेंज करने का या जॉब चेंज करने का सोच भी नहीं रहे हैं, उनको भी आउट ऑफ द ब्लू कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। और कार्ड्स एडवाइस कर रहे हैं कि अगर ये डिसीजन या अगर ये प्रपोजल आपके लिए हर तरह से फायदेमंद हो सकता है, तो प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। 1-2 चीजें हैं जहाँ पे आप अपने आप को थोड़ा होल्ड बैक कर रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सा लेट लूज। आपके कार्ड्स में ट्रैवल भी है, बट ये वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है या एक माइनर वीकेंड गेट अवे भी हो सकता है। तो प्लीज बिना डरे कहीं पे जाइए, घूमिए, थोड़ा सा रिफ्रेश होइए, और आपके लिए बाकी सब चीजें कॉस्मोस संभाल लेगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए ये जो महीना है वो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करने वाला महीना है। आप सडनली ये सोचने लगोगे कि ये पूरा साल मैंने क्या किया है। आप अपने गलत डिसीजंस पे ज्यादा फोकस करेंगे, और जो चीजें आपने सही की है उस पे आप फोकस नहीं करेंगे, और एंड में बहुत सैड फील करेंगे। तो अब जब मैंने आपको बता दिया है कि ये हो सकता है, तो इससे थोड़ा उल्टा करिए। जितनी भी अच्छी चीजें हुई है उनके बारे में सोचिए, उनकी नोट लीजिए एक डायरी में, एंड कीप रीडिंग द गुड थिंग्स दैट हैज हैपेंड इन द ईयर दैट हैज पास्ड बाय। ये पूरा साल आपका जैसा भी गया हो, एज पर कार्ड्स अगला साल काफी फ्रूटफुल हो सकता है आपके लिए। तो इस महीने अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर ही रहे हो तो पॉजिटिवली इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। इस महीने कॉस्मिक मैसेज बताने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हर किसी के लिए 2020 थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा ही है, इन वन वे और दी अदर। अब ये आखिरी महीना है इस साल का, तो इस साल के आखिरी महीने में इस साल को भी थोड़ी सी गुड वाइब्स देके विदा कीजिए।
भले कितनी भी चीजें गलत हुई हो, भले कितना भी हमने सफर किया हो, बट दिस इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर और 2020 को बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ विदा कीजिए। जितनी भी अच्छी चीजें, भले वो 1% हो, आधा % हो, आपके साथ हुई है, उन सारी चीजों के लिए रोज इस साल को धन्यवाद कीजिए। समय को इतना मजबूर कर दीजिए कि वो आपके लिए अच्छा बन जाए, और ये तभी हो सकता है जब हम लोग ग्रेटफुल बन जाएंगे। तो 2020 को ढेर सारा थैंक यू बोलिए उन सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए जो अदरवाइज हमें नहीं मिल पाती। तो इस ग्रेटिट्यूड के साथ अगर हम इस साल को विदा करेंगे तो जो अगला साल है 2021 वो काफी पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं कॉस्मिक मैसेज ऑफ द मंथ की तरफ, देखते हैं ये क्या कह रहा है। ये जो मैसेज ऑफ द मंथ है वो आपको कह रहा है that there is someone up there who is taking care of you। ये चीज को आप कभी ना भूले। जो भी चीजें गलत हो रही है, जो भी चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही है, उसको सरेंडर कर दीजिए उस शक्ति की तरफ जो हम सबका ध्यान रखती है। चाहे आप उसको भगवान कहे, चाहे आप भी उसको खुदा कहे, चाहे आप उसको जीसस कहे, किसी भी नाम से उसे पुकारे, चाहे आप किसी पावर में बिलीव क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्स में क्यों ना बिलीव कर रहे हो, उसको सरेंडर कर दीजिए। और सारी चीजें जब उनको सरेंडर कर दी जाएगी तो अपने आप वो चीजें पॉजिटिव हो जाएगी। द कार्ड इज ऑफ अश्योरेंस। कार्ड कॉस्मिक मैसेज ये कह रहा है कि आप अश्योर्ड रहिए कि कहीं ना कहीं कुछ है, कहीं ना कहीं कोई शक्ति है जो आपका ध्यान रखने वाली है। सो प्लीज डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी फियरफुल एंड जस्ट हैव द फीलिंग ऑफ सरेंडर दिस मंथ। तो ये था दिसंबर महीने का टैरोस्कोप विद द कॉस्मिक मैसेज ऑफ द मंथ। आशा करती हूँ कि इस प्रेडिक्शन से आपको कोई ना कोई लाभ जरूर होगा। अगर आपको किसी और चीज के बारे में वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 2021 के स्टार्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ लेके मैं आ रही हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड पास ऑन द पॉजिटिव मैसेजेस। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपके कोई सजेशंस है, फीडबैक्स है या आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वेस्ट है किसी वीडियो को लेकर तो वो भी मुझे जरूर बताइए। मैं कोशिश करूंगी आपकी वो रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए। Till then, this is Ami Shivram signing off. See you again with an amazing video to change your life positively.